मोदी के लिए, मतलब मोदी जी की तरफ से। अरे हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया। हमने तो जाने कितने त्योहार मनाए, होली मैंने मनाई, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। दिवाली हमने मनाई, कोई गिफ्ट नहीं मिला। तो हमने रक्षाबंधन मनाया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। माताएं बहनें सिलेंडर का गिफ्ट इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। होली गुजर गई, सिलेंडर वाला गिफ्ट नहीं मिला। अरे ये गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो आप। इनसे कहिए कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, और आलू की कीमत कहाँ है, सरसों कहाँ है। तिल बर्बाद हो गया। ये हमारी मूंगफली की कोई कीमत नहीं है, और ये तरबूज खरबूज आ गया है खेतों में। इसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया कि बस छोड़ दिया अपने हाल पे। सर आज भैया क्या लगा, 2024 को लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना में देखने को हुआ, लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल है। हालांकि जब सीएम योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसमें राजनीति कर रहा है, हमें किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया। एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों, आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना रोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए, आपके ही बगल के प्रदेश में ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा संशोधन हो रहा है कि हम और आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहें तो हमें आप घर नहीं ले सकते वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है, भारत का, इस धरती पे सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। कह रहे हैं कि अखिलेश के जो आदर्श है वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आता है। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाए तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथी, उसको बुरा मत मानिए अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो। ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को यही नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सुनिए, चाहती है ये आरक्षण नहीं देना चाहती है, और महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है, और डिलिमिटेशन हो, न्यायपूर्वक हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर तमिलनाडु के लोगों की मांग है कि भारतीय भाषाओं की चिंता करनी चाहिए, तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि उनकी बात मानी जाए, उनको बजट ज़्यादा दिया जाए, और केवल बजट न दिया जाए,
ये जो बनारस में आप संगम करते हैं, ये समागम कार्यक्रम, एक समागम कार्यक्रम होता है दक्षिण और हमारे उत्तर तमिल भारत समागम जो होता तमिल है। और